नमस्ते संस्कृताय, मैं संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से सुमन आप सभी लोगों का संस्कृत परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम फिर से अपने विषय पर आते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। आज अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रश्न है। आज जो हमें पढ़ाना है वो यहाँ से हम लोग 22 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। ये 23वां प्रश्न है हमारा। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतले मातली कह आसीत। अभिज्ञान शाकुंतले मातली कह आसीत। अभिज्ञान शाकुंतल में मातल कौन था? अब बताइए कि मातल कौन था। ऑप्शन है दुष्यंत का पुरोहित, या दुष्यंत का सेनापति, या इंद्र का सारथी, या कर्ण का शिष्य। बताइए मातल कौन था? दुष्यंत का पुरोहित था, या फिर दुष्यंत का सेनापति था, या इंद्र का सारथी था, कि कर्ण का शिष्य था? जल्दी जल्दी आप लोग रिस्पांस दीजिए, जवाब दीजिए। हम उत्तर देते हैं, अभिज्ञान शाकुंतल में जो मातल था वो कौन था? इंद्र का सारथी था। इंद्र का सारथी था। और ये भी जब राजा दुष्यंत पश्चाताप कर रहे थे, जिस समय शकुंतला को याद में बैठे थे और अंगूठी मिल चुकी थी, शकुंतला का स्मरण हो गया था, सारी बातें उन्हें याद हो गई थी, उसी समय इंद्र मातल को भी भेजते हैं, क्योंकि उस समय कुछ राक्षसों का वहाँ इंद्र को परेशान कर रहे थे, तो वो राजा को बुलाते हैं। तो मातल उनका संदेश लेकर आता है, दूत बनकर आता है, जो कि षष्ठ अंक में की घटना है। उसी के बाद राजा को थोड़ा सा जोश आता है और वो जाते हैं वध करने के लिए, राक्षसों से लड़ने के लिए। तो वहाँ पे जब जाते तो वहीं पे मारीच आश्रम मिलता है, वहीं पे शकुंतला मिलती हैं, वहीं सर्वदमन मिलते हैं, वहीं पे सबका हेमकूट पर्वत पे मिलन हो जाता है। तो उसमें आप जब षष्ठ अंक पढ़ेंगे तो वहाँ पे मातल का चर्चा हुआ है। मातल का वर्णन षष्ठ अंक में मिलता है, इंद्र का सारथी के रूप में। इंद्र के सारथी के रूप में मातल की चर्चा हुई है। और लोगों का अगर देखा जाए तो दुष्यंत के पुरोहित का नाम सोमरात है। क्या है? दुष्यंत के पुरोहित का नाम सोमरात था। जब शकुंतला आती हैं और पंचम अंक में और राजा दुष्यंत उन्हें पहचानने से इनकार करते हैं, उस समय सोमरात ही बोलते हैं, दुष्यंत के पुरोहित ही बोलते हैं कि जब तक इनका कुछ क्लियर नहीं हो जाता या आपको याद नहीं आता है, तब तक ये शकुंतला मेरे घर में रह सकती हैं। उस समय शकुंतला गर्भवती रहती हैं, जिसके कारण से सोमरात उनको बेटी के समान, पुत्री के समान बोलते हैं कि मेरे घर में रह सकती हैं। पर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि उसी समय उनकी माता मेनका आती हैं, जो कि अप्सरा रहती हैं, और शकुंतला को लेकर अदृश्य हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, दुष्यंत के पुरोहित का नाम क्या था? सोमरात था। ऐसे ही दुष्यंत के सेनापति हैं भद्रसेन, और कर्ण के शिष्य थे सारंग्र और सारद्वत। चतुर्थ अंक में सारंग्र और सारद्वत की चर्चा है, और दुष्यंत के सेनापति भद्रसेन हैं, दुष्यंत के पुरोहित सोमरात हैं। ठीक है, और लेकिन हमारा उत्तर क्या है? सी, विकल्प सी सही जवाब है। इंद्र के सारथी मातल थे। इंद्र के सारथी मातल थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध नाटक में मधुकरिका कौन है? अभी आपको हम अनुवाद संस्कृत में करते चलेंगे। अब हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि अभी हम संस्कृत में नहीं ले आ पा रहे हैं, लेकिन हम आपको अनुवाद करके बताते हैं कि कस्मिन् नाटके मधुकरिका पात्रम अस्ति। अगर संस्कृत में सवाल आएगा तो ऐसे आएगा कि कस्मिन् नाटके मधुकरिका पात्रम अस्ति। ठीक है, कस्मिन् नाटके मधुकरिका पात्रम अस्ति, वही हो जाएगा कि किस नाटक में मधुकरिका पात्र है। आइए विकल्प देखते हैं। मेनका की सखी, दुष्यंत की परिचारिका, मारीच के आश्रम की तपस्विनी, इनमें से कोई नहीं। मेनका की सखी हैं। मेनका की सखी की बात, जो भी नाम अभी तक आया है वो सानुमति का आया है। मैंने बताया कि सानुमति भी आती हैं दुष्यंत के वहाँ पे दुष्यंत की स्थिति कैसी है देखने आती है छठे अंक में। तो मेनका की सखी के रूप में सानुमति का वर्णन मिलता है। दुष्यंत की परिचारिका के रूप में हैं, कौन है? अभी रुकते हैं। मारीच के आश्रम की तपस्विनी के रूप में कौन है? सुव्रता हैं। और दुष्यंत की परिचारिका, अब इसमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। दुष्यंत की परिचारिका के रूप में मधुकरिका का प्रयोग हुआ है। दुष्यंत की परिचारिका मधुकरिका का वर्णन मिलता है, और मारीच के आश्रम की तपस्विनी में सुव्रता आदि का वर्णन मिलता है, और मेनका की सखी के रूप में सानुमति का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसलिए हमारा विकल्प क्या सही होगा? बी। विकल्प बी सही होगा कि दुष्यंत की परिचारिका के रूप में मधुकरिका हैं।
और भी हैं। दुष्यंत की परिचारिकाओं में चतुरिका है, मधुकरिका थी, परिभृतिका थी, जिसमें ये उद्यान रक्षिका रहती हैं। उद्यान आप समझ रहे हैं, उद्यान बगीचा वगैरह होता है, उसकी रक्षा करने वाली रहती हैं। और ये दुष्यंत के महल की सेविका रहती हैं। ठीक है, तो आप मधुकरिका हो गया, क्या कहते हैं, चतुरिका हो गया, ये सब सेविकाएं हैं दुष्यंत की। लेकिन मेनका की सखी के रूप में सानुमति ही का वर्णन प्राप्त होता है, और मारीच के आश्रम की तपस्विनी के रूप में सुव्रता आदि हैं। ठीक है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। देख लीजिएगा, जो जो सही देख पा रहे हैं, सही उत्तर दे पा रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। जो नहीं दे पा रहे हैं वो अपना उत्तर भी देखते चलिएगा, और इसी के साथ साथ अपने नोट्स के लिए भी विचार करते चलिएगा कैसे बनाना है। पात्र परिचय, एक तरह से आप विज्ञान शाकुंतलम की भी किताब देखेंगे तो सबसे पहले प्रथम अंक शुरू होने से पहले ही पात्र परिचय है, उसको भी देख सकते हैं। उसमें स्त्री परिचय दिया है, पुरुष परिचय भी है, सेवक सेविकाएं सभी, कंचकी क्या कौन है, विदूषक सभी का नाम है। पूरा पात्र परिचय आपको वहाँ से मिल जाएगा, और उसको आप नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया? दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया? शकुंतला ने प्रसन्न किया, अनसुईया ने प्रसन्न किया, कि प्रियंवदा ने प्रसन्न किया, कि अनसुईया प्रियंवदा दोनों सखियों ने प्रसन्न किया? प्रसन्न करना, खुश करना, क्योंकि चतुर्थ अंक में जब दुर्वासा ऋषि आते हैं और शकुंतला को आतिथ्य संस्कार का दायित्व दिया गया रहता है। जिस समय कण्व ऋषि सोमतीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर उस समय शकुंतला को आतिथ्य सत्कार के लिए कहा जाता है, दायित्व दिया जाता है कि कोई आएगा तो उनका स्वागत आपको करना है। तो इस वजह से जब दुर्वासा ऋषि आते हैं तो उस समय शकुंतला दुष्यंत की सोच में चिंता मुक्त रहती हैं, दुष्यंत के विचार में मस्त रहती हैं, बैठी रहती हैं, वही सोचती रहती हैं, जिसके कारण से दुर्वासा पर ध्यान नहीं दे पाती हैं और दुर्वासा की बातों को नहीं सुनती हैं, उनका आदर सत्कार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि उन्हें श्राप दे देते हैं। और श्राप देने के बाद जैसे ही अनसुईया और प्रियंवदा ध्यान देती हैं कि अरे ये कौन जा रहे हैं, उनको पता चलता है कि दुर्वासा ऋषि जा रहे हैं और हमारी सखी से ऐसा अपराध हो चुका है कि उन्होंने उनकी बातों का ना जवाब दिया, ना आतिथ्य सत्कार किया, जिसके कारण से वो श्राप दिए चले जा रहे हैं। तो वो लोग दौड़ी दौड़ी जाती हैं और अनसुईया उस समय बोलती है प्रियंवदा से कि गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्तयनम, तुम जाओ जल्दी से पैरों को पकड़ो और उन्हें लौटा लाओ, ऐसा अनसुईया कहती है, और लौटा के लाओ तब तक तावत अहम अर्घोद उपकल्पयामि, ऐसा कुछ करके लाइन है कि तब तक मैं अर्घ आदि जल आदि को तैयार करती हूँ, जब तक तुम लौटा के लाओगी मैं तैयार करूँगी। अच्छा, अनसुईया बड़ी गंभीर पात्र दिखाया गया कि अनसुईया बहुत गंभीर पात्र वाली है, और प्रियंवदा थोड़ा सा वाचाल है, बोलने में चतुर है, और वैसे भी नाम भी है प्रियम वदत इति प्रियंवदा, जो प्रिय बोले वो है प्रियंवदा। और प्रियंवदा भी बात करने में बहुत चतुराई से बात कर लेती है, बहुत अच्छे से, और अनसुईया थोड़ी गंभीर पात्र है। इस वजह से अनसुईया प्रियंवदा को भेजती है कि गच्छ पादयो प्रणम्य, कि जाओ जल्दी से पैरों में पकड़ो और उन्हें प्रणाम उड़ाम करके लौटा लाओ, क्योंकि अगर श्राप दे के चले जाएंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा शकुंतला के साथ। इस वजह से कौन गया? दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर उन्हें प्रसन्न करने प्रियंवदा जाती है। कौन जाती है? प्रियंवदा जाती है। और लेकिन प्रियंवदा बोलती है कि सुलभ कोपो महर्षि, ये इनका क्रोध है ऐसा है जो कि इतना सुलभ है कि हर छोटी बात पे इनका क्रोध आना बहुत आसान है, बहुत सरल है, ये छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। और एक चीज़ और बोला गया है, प्रकृति वक्रह दुर्वासा, दुर्वासा के लिए प्रकृति मतलब स्वभाव से जो टेढ़े हैं, ऐसे दुर्वासा को कौन मनाए। वो भी डरती है कि ऐसे दुर्वासा को कौन मनाए जो स्वभाव से ही टेढ़े हैं, तो डरती है, पर फिर भी अनसुईया के कहने पे जाती है और पैरों को पकड़ती है, बोलती भी है कि हे भगवान, आपकी पुत्री के समान शकुंतला का पहला अपराध है, इसे क्षमा कर दीजिए।
फिर वो बोलते हैं, दुर्वासा कहते हैं कि मेरा जो वचन है, ये तो मेरा जो श्राप है, वो मेरे वचन तो असत्य होंगे नहीं, वो तो सत्य ही होंगे, परंतु इसका निवारण एक ही है कि यदि कोई पहचान की वस्तु हो, कोई भी दी गई वस्तु हो, यदि उसे आप दिखा दोगे, उसके दर्शन करा देने मात्र से मेरा श्राप का जो भी है अंत हो जाएगा और जो भी मेरा श्राप है वहाँ समाप्त हो जाएगा। तो उसी बात को फिर बाद में पंचम अंक में नहीं हो पाता है, फिर षष्ठ अंक में, छठवें अंक में जब अंगूठी मिलती है तो वहाँ पे शकुंतला का पूरी तरह से स्मरण हो जाता है दुष्यंत को। हम आपको कहानी बताने लगे। अब आपको पता चल गया होगा कि दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर प्रसन्न करती है। कौन प्रसन्न करता है? प्रियंवदा। ना अनसुईया प्रसन्न करती हैं, ना शकुंतला प्रसन्न उन्हें कर पाती हैं। शकुंतला तो खुद ही, शकुंतला को तो पता भी नहीं रहता कि कौन आया और कौन गया। वो इतना खोई रहती हैं उनके ख्यालों में दुष्यंत के, उनको ध्यान नहीं रहता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा? प्रियंवदा। प्रियंवदा ने दुर्वासा को प्रसन्न किया था, मनाया था। ठीक है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतल में वेत्रवती है। अभिज्ञान शाकुंतले वेत्रवती अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतले वेत्रवती अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल में कौन है? उद्यान पालिका है कि नदी है कि प्रतिहारी है कि अप्सरा है? वेत्रवती कौन है आपको बताना है। नदी है, यहाँ नदी होगा। नदी है कि उद्यान पालिका है कि प्रतिहारी है कि अप्सरा है? वेत्रवती अप्सरा नहीं है, प्रतिहारी है, उद्यान पालिका है कि नदी है? अब बताइए आप लोग। अप्सरा तो हम बता दिए, अब आप लोग भी कुछ जवाब देते रहिए, सोचते रहिए कि नदी है क्या, नदी का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है क्या, उद्यान पालिका और प्रतिहारी है। देखिए 2 ऑप्शन तो कट गए। नदी का वर्णन नहीं है, गंगा नदी का है, शची तीर्थ का थोड़ा सा वर्णन है, उसमें वेत्रवती की कोई चर्चा नहीं है, अप्सरा भी नहीं है वेत्रवती। अब बताइए उद्यान पालिका है कि प्रतिहारी है? आप लोगों का भी जवाब हमें देखना चाहिए कि आप लोग का क्या जवाब है। मेरे ख्याल से आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे। क्या है? प्रतिहारी है। ठीक है, दुष्यंत की एक तरह से ये भी प्रतिहारी है, राजमहल में रहती है और ये राजा दुष्यंत के ही राजमहल में रहती है, हस्तिनापुर की रहने वाली है वेत्रवती, और वो एक प्रतिहारी के रूप में है। ठीक है, नदी भी नहीं है, उद्यान पालिका नहीं है, अप्सरा नहीं है, क्या है? प्रतिहारी है। देखिए इस बार पात्र परिचय आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो सारे सवाल हो जाएंगे, क्योंकि एक नोट्स से आपके कम से कम 20 प्रश्न बनते हैं और वो चीज़ें आराम से निकलेंगी कि वेत्रवती कौन है, उनके पुरोहित कौन थे और उनके सूत कौन थे, सानुमति कौन है, मेनका कौन है, विश्वामित्र कौन है, कर्ण कौन है, मारीच कौन है, मातल कौन है, सर्वदमन कौन है, दुष्यंत कौन है। इससे आपके पूरे एक चार्ट बना लेने से सवाल के जवाब मिल जाएंगे और हमें लगता है कि 10 प्रश्न कम से कम तैयार ही हो जाता है और हर बार पात्र परिचय से कुछ ना कुछ पूछा भी जाता है। अब देख लीजिए कौन है? प्रतिहारी है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है कि प्रतिहारी है वेत्रवती। ऐसे ही अगर दुष्यंत उनको पूछा जाए कि सर्वदमन कौन है तो हम बता देते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। कर्ण कौन है? वो पालक पिता हैं, कर्ण ऋषि हैं, पहले तो वो ऋषि हैं और शकुंतला, अनसुईया, प्रियंवदा उन्हीं के पास रहती हैं और वो एक तरह से पालक पिता हैं, पालन पोषण करने वाले, धर्म पिता कह सकते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि क्या कहते हैं सानुमति कौन है? वो तो मेनका की सखी और एक अप्सरा हैं। सारंग्रव सारदत्त कौन है? कर्ण ऋषि के शिष्य हैं। और पूछ ले गौतमी कौन है? गौतमी कर्ण ऋषि की अध्यक्षा रहती हैं, वो वृद्ध तापसी हैं पर वो अध्यक्षा रहती हैं, वहाँ का कर्ण ऋषि के आश्रम को देखती हैं और सबसे बुजुर्ग सबसे सीनियर लेडी रहती हैं कर्ण ऋषि के यहाँ की। और पूछ लिया जाता है कि बता चुके मधुकरिका के बारे में बता ही चुके, उद्यान पालिका रहती है, ये एक तरह से उनकी सेविका है, दुष्यंत की सेविका है। और दुष्यंत की पत्नी के रूप में 3 लोगों का भी वर्णन मिलता है, वसुमती, हंसपदिका और शकुंतला। शकुंतला तो उनकी एक तरह से प्रेमिका भी रहती हैं और पत्नी भी रहती हैं, गांधर्व विवाह कर लेते हैं। इसके पहले वसुमती और हंसपदिका भी उनकी पत्नी रहती हैं, उन्होंने एक तरह से 3 शादियाँ की हैं। ठीक है, ऐसे ही पूछा जा सकता है, तो आप जब बना लोगे नोट्स उससे आपका सवाल हल हो जाएगा। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
शर्मिष्ठा के पिता थे। शर्मिष्ठा के पिता कौन थे? शर्मिष्ठा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अयाति। अब देख लिए पहले शर्मिष्ठा के पिता कौन थे, पहले तो बताइए। अयाति थे कि शुक्राचार्य हैं कि दानव राज विस्पर्वा हैं कि पुरु हैं? शर्मिष्ठा के पिता थे। शर्मिष्ठायाः पिता अस्ति कः? शर्मिष्ठायाः पिता कः? शर्मिष्ठा के पिता कौन थे? अब बताइए, शर्मिष्ठायाः पिता कः? ययाति, शुक्राचार्य, दानव राज विस्पर्वा, पुरु? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, हम आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी दीजिए कि ऐसा ना हो कि हम ही बस पढ़ाते रहें, ऐसा नहीं है, सवाल का जवाब आना भी चाहिए। शर्मिष्ठा के पिता, रुक रहे हैं, 1 2 3 काउंट करेंगे, जल्दी बताइए। अयाति, शुक्राचार्य, दानव राज विस्पर्वा हैं, कौन है? शर्मिष्ठा के पिता बड़ा वाला। हम एक बार आपसे बोले थे कि बड़ा वाला जहाँ उत्तर रहता है वहाँ जल्दी हम लोग टिक कर देते हैं। ठीक लगता है कि जहाँ बड़ा उत्तर है वही सही हो सकता है, पर 50-50 का चांस रहता है। दानव राज विस्पर्वा, शुक्राचार्य भी हैं किसी के पिता, बताते हैं। अयाति हैं शर्मिष्ठा के पति, अयाति हैं शर्मिष्ठा के पति, और देवयानी हैं, इनकी अयाति की पहली पत्नी रहती हैं देवयानी। देवयानी और शर्मिष्ठा अयाति की दोनों पत्नियां हैं। ययाति इनके पति है शर्मिष्ठा के, और देवयानी अयाति की पहली पत्नी है। शर्मिष्ठा उनकी सेविका बन के आती हैं देवयानी के साथ, परंतु देवयानी का स्वभाव उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन शर्मिष्ठा का इतना अच्छा स्वभाव रहता है कि ययाति बाद में उनसे विवाह कर लेते हैं, और उनसे शर्मिष्ठा से ही उन पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम है पुरु। पुरु शर्मिष्ठा के पुत्र हैं, ययाति शर्मिष्ठा के पति हैं, और दानव राज विस्पर्वा शर्मिष्ठा के पिता हैं, और शुक्राचार्य देवयानी के पिता रहते हैं। देवयानी इनकी पत्नी है, ययाति की पहली पत्नी कह सकते हैं, लेकिन शर्मिष्ठा जो हैं ये देवयानी के साथ आती हैं सेविका बन के, फिर अयाति की बाद में ये पत्नी बन जाती हैं, और शर्मिष्ठा के पुत्र हैं पुरु। शर्मिष्ठा से एक पुत्र हुए थे, वो भी हैं पुरु। ये अब देखिए, शुक्राचार्य देवयानी के पिता हैं और शर्मिष्ठा के पिता दानवराज विस्पर्वा हैं। ठीक है, कन्फर्म रहिएगा, कन्फर्म ये है। और एक चीज़ और, पुरु के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि एक बार अयाति को श्राप मिला था कि ये युवावस्था में ही इनके वृद्ध हो जाने का श्राप मिला था। उसी समय पुरु ने उस श्राप को अपने ऊपर लिया और अपने युवावस्था में अपने पिता के श्राप को अपने ऊपर लेके वृद्धावस्था को स्वीकार किया था और युवावस्था को छोड़ा था। इसलिए भी पुरु की बहुत चर्चा आती है कि युवावस्था में कोई वृद्ध नहीं होना चाहता, कोई वृद्धावस्था को अपने ऊपर नहीं रखना चाहता है, पर पुरु ने ऐसा किया था। इसीलिए इनकी बहुत ख्याति हुई, प्रसिद्धि हुई कि पुरु जैसा पुत्र। इसीलिए कर्ण ने शकुंतला को आशीर्वाद वचन में बोला भी है कि हे पुत्री, तुम शर्मिष्ठा की तरह महारानी पद को प्राप्त होना और पुरु के जैसे पुत्र की प्राप्ति हो, जो कि ऐसा पुत्र हो, ऐसे पुत्र की तुम्हें प्राप्ति हो। और जैसे शर्मिष्ठा ययाति के यहाँ महारानी पद को सुशोभित हुई थी, वैसे ही तुम भी दुष्यंत के यहाँ महारानी पद पे सुशोभित होना। क्योंकि राजा दुष्यंत के 3 शादी किए हैं, वसुमती, हंसपदिका और शकुंतला। तो जब महारानी पद की बात होती है उसमें कोई एक ही बन सकता है, इसलिए उन्होंने कहा था कि महारानी पद पे अगर सुशोभित होना है तो उन्हीं की तरह, जैसे शर्मिष्ठा ययाति ने शर्मिष्ठा को महारानी पद पे सुशोभित किया था, वैसे ही दुष्यंत तुम्हें महारानी पद पर सुशोभित करे। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें सी विकल्प सी सही है, बता दिए हैं विकल्प सी सही है। आइए, मेरा प्रश्न है, सानुमति पात्र किस काव्य में है? फिर सवाल आया, सानुमति पात्र किस काव्य में है? अब बताना है, किरातार्जुनीयम में है कि उत्तर रामचरितम में है या शिशुपाल वधम में कि अभिज्ञान शाकुंतलम में? आपको बताना है कि सानुमति किस काव्य में है। बताइए। अब तो इतनी चर्चा हो गई है कि सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं कभी शाकुंतलम नहीं भी पढ़े होंगे तो भी जवाब दे सकते हैं। हमारा सही उत्तर क्या है बताइएगा। सही उत्तर आया? बताइए, किसी का नाम लेके बता दिया करिए, उनका भी नाम चला जाए। सही उत्तर आ रहा है? क्या आया है?
सोनम क्या बताई हैं? हाँ सोनम जी, आपका उत्तर एकदम सही है। विकल्प डी अभिज्ञान शाकुंतलम एकदम राइट आंसर है, क्योंकि सानुमति का हम बार बार बता रहे हैं कि सानुमति अभिज्ञान शाकुंतलम में है। शिशुपाल वधम में कोई चर्चा नहीं, उत्तर रामचरितम में तमसा की चर्चा है, मुरला की चर्चा है, और वासंती का वर्णन हो गया है, सीता का हुआ है, राम का हुआ है, लोपामुद्रा का भी है, पर सानुमति का नहीं है। किरातार्जुनीय में द्रौपदी का चर्चा है। अगर स्त्रियों में देखा जाए, स्त्री पात्र देखा जाए, तो स्त्री पात्र में द्रौपदी का चर्चा है, बाकी पांडवों का, कौरव, इन सब का चर्चा मिलता है, वर्णन प्राप्त होता है, पर सानुमति का वर्णन यहाँ नहीं प्राप्त होता। उत्तर रामचरितम में हम बता दिए सीता, मुरला, वासंती, तमसा, लोपामुद्रा, इन सब का वर्णन मिलता है। और शिशुपाल वधम में तो कृष्ण का, रावण का और उधर नारद जी का, इनका लोग का चर्चा वर्णन प्राप्त है, पर सानुमति का वर्णन यहाँ नहीं मिलता है। सानुमति केवल अभिज्ञान शाकुंतल में है, और भी अभी जो हम इन चारों विकल्प में से बता रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में है। और एक अप्सरा है जो कि मेनका की सखी हैं, हम बार बार बता रहे हैं, मेनका की सखी हैं, प्रिय सखी हैं, और एक अप्सरा हैं जो कि स्वर्ग में निवास करती हैं, धरती पे नहीं। ठीक, आइए विकल्प हमारा डी सही है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सारद्वत्पात्रस्य वर्णनम कस्मिन् नाटके अस्ति। संस्कृत में प्रश्न है, कुछ प्रश्न इसके पहले ही ये सब हम लोग इसमें फीड कर दिए थे, इसकी वजह से संस्कृत लग रहा है जो है इसको पढ़ा दिया जाए। जब इसके बाद हम PDF या फीड करेंगे इसमें क्वेश्चन आंसर, तो हम संस्कृत में ही लेके आएंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा अनुवाद करते चल रहे हैं। पर ये क्वेश्चन तो आपका प्रश्न संस्कृत में ही है, क्योंकि बहुत भाई बहन ने कमेंट किया है, हमसे कहा है कि संस्कृत में आप क्वेश्चन आंसर लेके आइए। हम प्रयास करेंगे, पूरा कर भी रहे हैं, क्योंकि ये पहले से फीड हुआ है क्वेश्चन आंसर, इसकी वजह से हम अभी बहुत परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल है और मुझे इसमें करने में बहुत टाइम भी लगेगा। हम अगला जो वीडियो जब भी लेके आएंगे, ये जितने क्वेश्चन यहाँ फीड हैं ख़त्म होंगे तो हम संस्कृत में ही लेके आएंगे। सारद्वत्पात्रस्य वर्णनम कस्मिन् नाटके अस्ति। सारद्वत्पात्र का वर्णन किस नाटक में प्राप्त होता है, बताइए। उत्तर रामचरिते, उत्तर रामचरितम में, अभिज्ञान शाकुंतले, अभिज्ञान शाकुंतल में, कि मृच्छकटिके, मृच्छकटिकम में, मुद्रा राक्षसे, मुद्रा राक्षस में। अब बताइए, सारद्वत्पात्रस्य वर्णनम कस्मिन् नाटके अस्ति। तो हमने बताया कि कण्व ऋषि के शिष्य के रूप में चतुर्थ अंक में सारद्वत और सारंग्रह की बात होती है, सारद्वत और सारंग्रह की बात होती है, और यहीं से चतुर्थ अंक का प्रारंभ भी होता है, जब शिष्यों की भोर मतलब समय क्या है वो देखने आते हैं कि समय क्या हो रहा है, कौन सी बेला है, ऐसा देखने आते हैं, क्योंकि उन्हें कर्ण को बताना होता है। इस वजह से वहीं से शुरुआत होती है सारंग्रह और सारद्वत की। तो सारंग्रह और सारद्वत कौन है? पहली बात तो अभिज्ञान शाकुंतलम में है, उत्तर रामचरितम में नहीं है, मृच्छकटिकम में नहीं है, और मुद्रा राक्षस में नहीं है, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में है, और चतुर्थ अंक में उनका वर्णन मिलता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि कर्ण के शिष्य हैं, कौन है? कर्ण के शिष्य हैं, और सारंग्रह, सारद्वत और गौतमी, ये तीनों लोग शकुंतला के साथ हस्तिनापुर जब उनकी विदाई होती है, तो ये तीनों लोग शकुंतला को लेके हस्तिनापुर दुष्यंत के नगर में जाते हैं। ठीक, कौन कौन जाते हैं? गौतमी जाती हैं, सारंग्रह जाते हैं, सारद्वत जाते हैं, अनसुईया और प्रेमवदा नहीं जाती हैं, उनको नहीं भेजा जाता है। सवाल बनता है कि जब शकुंतला पतिगृह को गई या हस्तिनापुर को गई या दुष्यंत के पास गई, तो उनके साथ साथ उन्हें छोड़ने कौन कौन गया था? तो जहाँ सारंग्रह सारद्वत की चर्चा आई, इसलिए बता दिए कि सारंग्रह, सारद्वत और गौतमी, ये तीन लोग जाते हैं। और सारंग्रह, सारद्वत अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र हैं, और ये कर्ण के शिष्य हैं। ठीक, हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। हमारा उत्तर है विकल्प बी, अभिज्ञान शाकुंतले। उत्तर रामचरितम में मैं बता चुकी कि पात्र के बारे में कि दुर्मुख है, दुर्मुख से ही सब दुर्मुख आता है, और राम जी को लोकापवाद के बारे में बता देता है, और सीता को वहीं से वनवास दे देते हैं। उसके बाद से ही कहानी अलग मोड़ ले लेती है अभी उत्तर रामचरितम में। तो वहाँ पे वासंती का है, सीता जी का चर्चा है, तमसा का है, मुरला का है, ऐसे लोपामुद्रा का है, लक्ष्मण की चर्चा है, सब लोगों की चर्चा है, लेकिन वहाँ पे सारद्वत, सारंग्रह की चर्चा नहीं है। ऐसे मृच्छकटिकम में शूद्रक हैं, शूद्रक रचित नाटक प्रकरण ग्रंथ है, लेकिन यहाँ चारुदत्त की चर्चा है,
वसंत सेना हैं, धूता उनकी पत्नी है धूता, और इनके पुत्र का नाम रोहसेन है, सकार हैं, उसमें मैत्रेय विदूषक है, इन सब की चर्चा है। ठीक, मुद्रा राक्षस में तो चाणक्य की ही बात होती है, चाणक्य हैं और उनके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, एक राक्षस पात्र उसमें है। ऐसे ही करके सारे पात्र हैं, आप देखिएगा बनाइएगा। लेकिन सारदत्त कहाँ का है? अभिज्ञान शाकुंतलम का है। ठीक, पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान सारदत्त और क्या अभिज्ञान शाकुंतलम में किसके शिष्य हैं? मारीच ऋषि के हैं कि कर्ण ऋषि के हैं कि दुर्वासा ऋषि के हैं, किसके शिष्य हैं? तो भी आपको ये जवाब देना है कि कर्ण ऋषि के शिष्य हैं, ये कर्ण के आश्रम में रहने वाले शिष्य थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः कः? अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः कः? अभिज्ञान शाकुंतल के नायक कौन हैं? योगंधरायणः, दुष्यंतः, वसंतकः, उदयनः। कौन है बताइए? इसका तो जवाब आप लोग बहुत अच्छे से दे सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतल की नायक और नायिका को जानना तो जरूर 100% जरूरी है। और बताइए अभिज्ञान शाकुंतल के नायक हैं कौन? हमारे दुष्यंत। विकल्प बी सही है, राजा दुष्यंत नायक हैं और शकुंतला नायिका हैं। अभिज्ञान शाकुंतल के नायक दुष्यंत हैं और शकुंतला नायिका हैं। योगंधरायण ये रत्नावली एक नाटिका है 4 अंकों की, उनके पात्र हैं। और वसंतक हम बताए थे कि ये विदूषक हैं। और उदयन रत्नावली जो नाटिका बता रहे हैं योगंधरायण है, उसी के पात्र ये नायक हैं। उदयन जो है नायक हैं और इनके मंत्री हैं योगंधरायण, और रत्नावली के ये दोनों हैं। और उदयन नायक स्वप्नवासव दत्तम एक नाटक है, उसमें भी उदयन ही नायक हैं। ठीक, उदयन का देखिए हम बता दिए, उदयन स्वप्नवासव दत्तम के भी नायक हैं, रत्नावली के भी नायक हैं, पर दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम के ही नायक हैं। ठीक, योगंधरायण रत्नावली के ही पात्र हैं, वैसे ही वसंतक भी विदूषक हैं। कल इनकी चर्चा हुई थी। ठीक, दुष्यंत कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं, शकुंतला नायिका हैं। ऐसे ही उत्तर रामचरितम के नायक राम हैं, नायिका सीता हैं। ऐसे ही हम कहेंगे कि और भी जो नाटक आते हैं, जैसे मृच्छकटिकम है, ये प्रकरण ग्रंथ है, नाटक नहीं है, प्रकरण ग्रंथ है। बोलते बोलते नाटक मुंह से निकल जाता है, पर ध्यान रखिएगा जो मृच्छकटिकम है ये 10 अंकों का एक प्रकरण ग्रंथ है। और इसमें जो नायक हैं चारुदत्त हैं और नायिका वसंत सेना हैं, और धूता भी इनकी पत्नी रहती हैं, लेकिन नायिका के रूप में वसंत सेना को माना गया है, गणिका रहती हैं। तो ऐसे ही नायक नायिका को भी आप जाने रहिए कि किसके कौन नायक हैं। ऐसे अगर महाकाव्य में चलें तो किरातार्जुनीयम के नायक अर्जुन हैं और नायिका द्रौपदी मानी गई हैं। और हम बेड़ी संहार नाटक लेंगे तो उसमें भीम नायक हैं और द्रौपदी नायिका हैं। शिशुपाल वधम के नायक कृष्ण जी को माना गया है। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा, अपना एक नोट्स बनाइएगा। और वैसे भी साहित्यम बार बार हम नहीं बताएंगे, साहित्यम को अगर बार बार हाईलाइट अगर लगता हो कि बार बार किताब का ही नाम बताती हैं, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग आज शायद नए हों या पहली क्लास देख रहे हों, तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि वो लोग चूके नहीं, कहीं से ये ना लगे कि अरे कहाँ से बनाए, वहाँ बहुत आसान है, परिशिष्ट में पीछे दिया गया है, आपको बहुत ढूंढना नहीं पड़ेगा, इकट्ठा है, वहाँ से आप अंकवार ले सकते हैं, उपजीव्य ले सकते हैं, विधा ले सकते हैं, नायक नायिका ले सकते हैं, पात्र ले सकते हैं, किसमें कितने अंक हैं ले सकते हैं, कौन किसमें विभाजन हुआ है ये भी ले सकते हैं कि अंकों में है कि सर्गों में है, किसमें विभाजन, उच्छ्वास में विभाजन हुआ है। तो ये इसलिए हम बताना चाहते हैं कि आपको जहाँ से जो उचित पड़े या जहाँ से जो आपको सुविधा हो आप वहाँ से नोट्स बनाइए, किताब से पढ़ के बनाइए, मूल टेक्स्ट से पढ़िए। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कपिल देव द्विवेदी की हम लोग पढ़ते हैं, और कोई राइटर की अगर आपको अच्छी लगती है तो लेके बनाइए। मेरा ये नहीं है कि नहीं बस संस्कृत गंगा साहित्यम से बनाइए, ऐसा नहीं है। जहाँ से आपको अच्छा मैटर मिले वहाँ से आप कलेक्शन करिए, रखिए, क्योंकि वो परीक्षा में बहुत ही उपयोगी हैं। और जिस दिन जब परीक्षा करीब आती है तो उसमें हम ये सब बहुत नहीं पढ़ पाते, फिर हमारे नोट्स काम आते हैं। ये होता है कि 10 दिन बचे तो जल्दी जल्दी जो नोट्स बनाया गया है उस पर हम देख लें, उसको हम पढ़ लें। ठीक है, आइए, हमारा विकल्प बी सही है। 30वें प्रश्न का उत्तर बी होगा, दुष्यंत। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनसुईया किस नाटक में एक पात्र है? अनसुईया किस नाटक में एक पात्र है? अनसुईया और प्रियमवदा दोनों सखियां हैं। किसकी
शकुंतला की। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका हैं। ये तीनों लड़की एक तरह से अविवाहित हैं, अनसुईया, प्रियंवदा और शकुंतला। इन तीनों के, शकुंतला की शादी तो अब दुष्यंत के साथ हो ही गई है। अनसुईया और प्रियंवदा ये तीनों बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, एक दूसरे के सुख दुख को समझती हैं और एक दूसरे की बहुत परवाह करती हैं। इनकी दोस्ती से देख के लगा कि ऐसी ही दोस्ती होनी चाहिए कि जब दुर्वासा ऋषि श्राप दे के जाते हैं उस समय अनसुईया और प्रियंवदा कहती हैं कि इस बात को नहीं बताना है शकुंतला को, और शकुंतला को सच में नहीं पता होता है कि हमें कोई श्राप दे के चला गया है। और जब ये हस्तिनापुर जाती हैं तो वहाँ भी उनको नहीं पता होता है कि दुष्यंत क्यों ऐसा कर रहे हैं। और ये लोग बस इतना कहती हैं कि हे सखी, यदि वहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो तुम उनकी जो दी गई अंगूठी है इसको दिखा देना दुष्यंत को। तो कहने का है तात्पर्य इतना कि अनसुईया और प्रियंवदा और शकुंतला इतनी अच्छी प्रिय सखी, इतना अगर ऐसी सखियाँ मिले तो बहुत सारी हम लोग के जैसी सखियों का भी उद्धार हो जाए। एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे के लिए मदद करना कि हम नोट्स, जैसे होता है कि अगर हमारा एक ग्रुप रहे, 4-5 लोग रहें तो एक एक विषय ले लें, नोट्स बना लें, हम उनका पढ़ें, वो हमारा पढ़ें, हम लोग बैठ के ग्रुप डिस्कशन जितना अच्छा हो जाए हमारा उतना ही बेहतर होता है विषय, उतना ही हमें जो लगता है। मैंने जिस तरह से पढ़ाई की थी तो मुझे लगता है कि जब हम एक दूसरे एक विषय पे चर्चा करते हैं तो वो विषय मेरा अच्छा होता है। तो ऐसे ही होना चाहिए कि हमारी मित्रता इतनी अच्छी हो कि दुख सुख में तो काम ही करे। अगर आज ऐसी कंडीशन हो कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो हम लोग ऐसा करें कि एक विषय ले लें और बैठ के एक विषय जो हम तैयार करें मिल के डिस्कस कर लें, क्वेश्चन आंसर पे तुमने क्या बनाया, मैंने क्या बनाया, एक दूसरे से शेयर कर लें तो कितना अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पर यहाँ थोड़ी सी लोगों की मानसिकता बदलती है, अरे हम नोट्स अपना क्यों दिखाएं, हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, उसको पता चल जाएगा, उसको क्वेश्चन पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग शेयर करेंगे, एक दूसरे से अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे तो हमें लगता है उसमें आपको फायदा होगा, लाभ होगा। तो देखिए अनसुईया किस नाटक में एक पात्र है? अनसुईया अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र है, क्योंकि हम पहले ही बता रहे हैं आपको कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 3 जो लड़कियां हैं, जैसे सखियां हैं, प्रियंवदा, अनसुईया और शकुंतला। तो अनसुईया अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र हुई। मालविकाग्निमित्रम की पात्र नहीं, विक्रमोर्वशीयम उत्तररामचरितम। देखिए मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की रचना है, ठीक है। और उत्तररामचरितम ये भवभूति की रचना है। तो उत्तररामचरितम के बारे में बता ही चुके हैं कि राम और सीता, नायक राम है, सीता नायिका है। और वैसे ही मालविका अग्निमित्रम, और यहाँ मालविका अग्निमित्र की कहानी है और इसमें नायक नायिका, मालविका नायिका है, अग्निमित्र नायक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग इसका उत्तर हो गया ना, अनसुईया किस नाटक में एक पात्र है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में। विकल्प सी सही है। ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ जाएं पता भी ना चले। अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र है कौन? अनसुईया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सरदमनः कस्य नाटकस्य पात्रम अस्ति? सरदमन किस नाटक का पात्र है? अब बताइए आप लोग कि सरदमन किस नाटक का पात्र है? अभिज्ञान शाकुंतलस्य उत्तररामचरितस्य प्रतिमा नाटकस्य अभिषेक नाटकस्य। सरदमन दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। बाद में इन्हीं का नाम सरदमन से भरत भी पड़ता है। तो भरत और सरदमन दोनों एक ही हैं। सरदमन अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। उत्तररामचरितम में राम और सीता के पुत्र लव और कुश हैं, आपको पता होगा। प्रतिमा नाटक में जो प्रतिमा शब्द कहा गया है ये दशरथ से संबंधित है। प्रतिमा शब्द दशरथ से संबंधित है। और अभिषेक नाटक यह भी एक नाटक है। कहने का मतलब केवल इतना है कि सरदमन अभिज्ञान शाकुंतल के नायक और नायिका दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं और सरदमन का ही नाम भरत भी है, ठीक है। उसके बाद उत्तररामचरितम में अगर राम और सीता नायक नायिका हैं, उनके भी पुत्र हैं कौन? लव और कुश। और प्रतिमा नाटक में हम बताएं कि प्रतिमा शब्द, अगर आप पूछा जा सकता है कि प्रतिमा नाटक में प्रतिमा शब्द से किसका बोध होता है, तो यहाँ दशरथ जी का बोध होता है प्रतिमा शब्द से। ऐसे ही आता है वेड़ी संहारम। वेड़ी संहारम में वेड़ी पद से द्रौपदी, वेड़ी का मतलब होता है चोटी, लेकिन वेड़ी किसकी चोटी? तो ये होता है द्रौपदी की चोटी। द्रौपदी के वेड़ी से संबंधित है वेड़ी संहारम। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि उसी नाम से कथा चलती है।
ठीक है। तो हमें यहाँ बताना था कि वो अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वदमन पात्र मिलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पात्र हैं सर्वदमन। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमें लगता है इतना ही शायद आज है। हमारा सही उत्तर क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विकल्प ए सही उत्तर है। हम थोड़ा सा ये गोला करना भूल जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम ए हमारा विकल्प सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वदमन अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पात्र हैं। इसके बाद हाँ, अब आज बस इतना ही। और वीडियो हम लेके आएंगे ही, और क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे, आपसे डिस्कस भी करेंगे। और जो भी आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लोग तो फिलहाल रिस्पांस करते ही हैं, कमेंट करते ही हैं। बिल्कुल मेरी अच्छाई बुराई जो भी कमी हो आप उसको बताइए, उसको हम दूर करेंगे। बस मेरा इतना ही ध्येय है कि आप लोग तक मैटर अच्छा जाए, क्वेश्चन आंसर अच्छा जाए, और आप लोग बस जो जिस कामना से लगे हैं, जिस सफलता के लिए, जिस परीक्षा के लिए लगे हैं, उसमें वो सफलता आपको प्राप्त हो। बस मेरी इतनी ही कामना है, इतनी ही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज बस इतना ही। नमः संस्कृताय।